आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये वचन के साथ प्रार्थना करो हमेशा खुश रहोगे। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन दुख और तकलीफ़ों से ग्रसित रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है इन वचनों के साथ विश्वास के साथ अपने जीवन में प्रार्थना करो, प्रभु आपको खुश रखेगा जीवन भर। यहाँ पे मैं वचन पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 से 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा, और उसी ने मारा है और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है चलो हम परमेश्वर की ओर चलें। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में कितने भी दुख और तकलीफें दें, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे कि एक पिता अपने बेटे को दंडवत करता है ताकि उसका बेटा गलत राह में ना जाए और उसके जीवन में जो भी गलत काम ना करे वो, इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु का वचन भी कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए दंडवत करता हूँ कि ताकि आप लोग पाप ना करो और ताकि आप लोग गलत राह में ना चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने हमको फाड़ा है और उसी ने हमको चंगा करेगा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा और हम अपने जीवन में सुकून से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी जख्म तुम्हारे पास होंगे मैं चंगा करूंगा, बस आपको विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठा करके खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 2 दिन के बाद वह हमें जिलाएगा और जिलाने के बाद और तीसरे दिन वह हमें उठा करके खड़ा करेगा और तब उसके मुख जीवित रहेंगे। यानी हमारे जीवन में जितने भी दुख और तकलीफें हैं और हमारे जीवन में जितने भी मुसीबतें हैं, प्रभु हमारे जीवन से सब दूर करेगा और हम अपने जीवन में विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं या विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में जितनी भी दिक्कतें होंगी, जितनी भी मुसीबतें होंगी, प्रभु हमारे जीवन से निकाल देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 29 से 11 में लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा, उसको आशीष देगा। बस आपको विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 103 से 3 में लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं ही वो हूँ जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता हूँ और तेरे सब रोगों को चंगा करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू अगर मेरे वचनों पर विश्वास करता है, मेरे वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे सारे दुख और तकलीफों को दूर कर दूंगा और तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का वो मुकुट बांधता है, ताकि तेरे जीवन को नष्ट ना होने दे। तेरे जीवन को परमेश्वर बचाने की कोशिश करता है, ताकि तू अपने जीवन में जो भी दिक्कत और मुसीबत से पीड़ित है, परमेश्वर कहता है कि तू उस सब चीज़ों से निकलता रहे। तेरे जीवन में जो भी दुख और तकलीफें आती रहती हैं, प्रभु कहता है कि वो दूर हो जाएगी। बस तेरे को विश्वास करना है और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और दोस्तों, 5वें में लिखा हुआ है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों में तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वही तो तेरे लालसा
को उत्तम पदार्थों में तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 से 25 में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जो होंगे वो जल पर आशीष देगा और तेरे जीवन में रोग दूर हो जाएंगे। तेरे जीवन से जितने भी तकलीफें होंगी वो दूर हो जाएगी। बस परमेश्वर यहोवा की आपको उपासना करना है और स्मरण रखना है। परमेश्वर तेरे जीवन से जितने भी दुख और तकलीफें हैं वो दूर कर देगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 29 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं थके हुए को बल देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ, और शक्तिहीन को मैं सामर्थ्य देता हूँ, ताकि वो अपने जीवन में अपनी से चल सके और अपने जीवन में खुश रह सके। बस तुम्हें विश्वास रखना है। प्रभु को आपको अपने बदले में क्या देना है, विश्वास और उसके वचन को अपने जीवन में व्यतीत करो। आपके जीवन में ही खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में दिक्कतें और मुसीबतें कभी भी नहीं आएंगी। बस आपको विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो कुछ यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। बस हमें प्रभु के वचन पर सामर्थ्य रखना है, प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु हमारे जीवन से सभी दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।